नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। आज हम आपके लिए लाए हैं सागर जिले की प्रमुख घटनाएं और महत्वपूर्ण समाचार। आइए जानते हैं आज की खबरें। रहेली सागर रोड स्थित महाराणा प्रतिमा के पास 3 युवकों ने शराब पीने के लिए रुपए मांगे, पर ग्रामीण क्षेत्र के युवक ने जब मना किया तो 3 युवकों ने एक साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्र के युवक पर कटर से वार करते हुए जमकर मारपीट कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल और चर्चाओं में है। मारपीट कटर चलाते समय घायल युवक को बचाने कोई नहीं पहुंचा और आसपास खड़े लोग तमाशाबीन बने देखते रहे। ग्रामीण क्षेत्र का घायल युवक जान बचाकर पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद आरोपियों को हिरासत में ले लिया था। घायल युवक की एमएलसी के बाद तीनों पर मामला दर्ज कर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेजा है। जानकारी के अनुसार कांसल पिपरिया निवासी अशोक कुशवाहा बुधवार को कुल्हाड़ी में धार बनवाने रहेली आया था। शाम 5:30 वापस अपने ग्राम जा रहा था कि रास्ते में राहुल रैकवार, विनय अहरवार एवं हेमंत रैकवार मिले और अशोक से बोले कि तुम्हारी कुल्हाड़ी मुझे चाहिए। अशोक ने कुल्हाड़ी देने से मना किया तो वे शराब पीने रुपए मांगते हुए कहने लगे कि नहीं दोगे तो बहुत मारेंगे। अशोक ने रुपए देने से मना किया तो तीनों गालियां देने लगे। जब अशोक ने गालियां देने से मना किया तो राहुल ने जेब से कटर निकाल कर अशोक पर वार किया। कटर अशोक के पेट में लगा, जिससे खून निकलने लगा। फिर विनय एवं हेमंत लात घूंसों से जमकर मारपीट करने लगे, जिससे अशोक के पैर व पीठ में चोटें आई। राहुल ने कटर से दोबारा वार किया, जो कि सिर में लगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। तब आरोपी भाग चुके थे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। बिजली बिल बकाया की वसूली अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रहेली वार्ड 3 में जब आउटसोर्स कर्मचारी बकाया बिल की वसूली करने उपभोक्ता के घर पहुंचा तो उसके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट कर, जिसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों से करने के बाद समस्त आउटसोर्स कर्मचारी पुलिस थाना पहुंचे और मामला दर्ज करने आवेदन सौंपा, जिसमें बताया गया कि शहर वितरण केंद्र के वार्ड क्रमांक 3 निवासी अनिल पिता घनश्याम वाल्मीकि द्वारा राजस्व वसूली के दौरान 8,009 का बकाया राशि होने पर कनेक्शन अस्थायी रूप से विच्छेदित करते समय उपभोक्ता अनिल द्वारा कर्मचारी विशाल अहरवार के साथ गाली गलौज करने के साथ मारपीट की गई। पुलिस द्वारा आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया गया। क्या नाम आपका? विशाल अहरवार। क्या करते? बिजली कंपनी में हम आउटसोर्स कर्मचारी हैं। क्या हो गया? राजस्व वसूली के लिए गए थे वार्ड नंबर 3 खमरिया रोड अनिल घनश्याम वाल्मीकि के यहाँ। तो पैसे मांगने गए तो उन लोगों ने गाली गलौज भी की स्टाफ के सामने और एक थप्पड़ भी मारा मेरे को। तो कितना बताया था? किसने मारा? अनिल घनश्याम वाल्मीकि। शिकायत कहाँ की आपने? अभी हम तो थाने में कर रहे थे। क्या चाहते? पहले मैंने अपने अधिकारी से बात की, फिर मैं यहाँ थाने आया रिपोर्ट करने। क्या चाहते तो आप? उस पर कानूनी कार्रवाई हो जो कुछ हो। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। रहेली ब्लॉक के गड़ाकोटा में 4 वर्ष पूर्व हुई युवक की हत्या के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रहेली ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं एक अपचारी बालक को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक विजय तिवारी ने की। अभियोजन की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक विजय तिवारी ने बताया कि रहेली अनुविभाग के गड़ाकोटा थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप वार्ड में दिनांक 21 जुलाई 2020 की रात्रि करीब 9:15 बजे युवक सोनू अहरवार नदी किनारे घायल अवस्था में मिला था, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गड़ाकोटा लाया गया, जहां से उसका प्राथमिक उपचार कर रेफर कर दिया गया था। इलाज के लिए दमोह ले जाते समय रास्ते में युवक की मौत हो गई। परिजनों की रिपोर्ट पर गड़ाकोटा थाने में 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय रहेली में मामले की सुनवाई की गई। न्यायालय द्वारा गवाहों के बयान, मृतक सोनू के फोन कॉल डिटेल एवं अन्य सबूतों के आधार पर करिश्मा वाल्मीकि एवं अभिषेक धौलपुरिया को आजीवन कारावास एवं 300 रुपए के अर्थदंड तथा तीसरे आरोपी अपचारी बालक को 10 साल की कारावास एवं 300 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक विजय तिवारी ने की। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में।
सागर जिले की ग्राम पंचायत बरा के बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विद्युत समस्याओं से जुड़ी परेशानियों के संबंध में कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट जूही गर्ग को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम बरा में आए दिन विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है। अगर विद्युत खराबी आ जाती तो वह 4-4 दिन तक नहीं सुधारी जाती। लाइनमैन मुख्यालय पर निवास नहीं करते, ज्यादातर फोन बंद रखते हैं। वर्तमान में वोल्टेज काफी कम आ रहा है, जिससे पंखे कूलर तक नहीं चल रहे। मुख्य लाइन के तार भी काफी पुराने हो चुके हैं, जो आए दिन टूट कर गिर जाते हैं, जिससे घंटों बिजली सप्लाई बाधित रहती है। शिकायत करने के बाद भी विद्युत विभाग किसी तरह से सुधार कार्य नहीं कर रहा, जिससे मजबूर होकर हम सभी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने 15 दिन में व्यवस्थाएं ठीक करने की बात कही। अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती तो वह सभी बंडा की बरा तिराहे पर धरना देंगे। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। मैं ग्राम पंचायत बरा में सरपंच प्रतिनिधि हूँ। कई बार कंदवा डीसी को और बंडा यंत्री जी को हमने अवगत कराया है कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं बिजली के संबंध में। 70 साल से वहाँ पे जो मेन लाइन है वो नहीं बदली गई। कभी महिला के ऊपर टूटकर उनके तार गिरते हैं, कभी स्कूल जाते हुए बच्चों के ऊपर तार गिरते हैं। कई बार हमने अवगत कराया, वीडियो भी उनको शेयर किए हैं, फ़ोटो शेयर किए हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है। कल कंदवा डीसी में पदस्थ धर्मेंद्र सर ने कहा कि आप गांव छोड़ के शहर में आ जाइए, आपको लाइट मिलने लगेगी। तो क्या बरा की 10,000 आबादी है, कहाँ विस्थापित करेगी सरकार? इसका जवाब हम चाहते हैं कलेक्टर महोदय से कि बताएं कि आप कहाँ विस्थापित करेंगे बरा की 10,000 आबादी को। आपके अधिकारी बोल रहे हैं कि आप गांव छोड़ के शहर में आ जाइए। अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी लाइट काटते हैं, कभी बताया नहीं जाता है कि हम लाइट काट रहे हैं, कभी भी लाइट काट देते हैं रेगुलर, मुश्किल से 4 से 5 घंटे में। लाइट बिल नहीं भरा। इनका कहना है कि बिल नहीं भरा हुआ है। मैंने कलेक्टर साहब को यहाँ पे 25-30 बिल ला के दिए हैं जिनका 0 बिल है, और कम से कम 80% पॉपुलेशन है जिसका बिल नील है। अगर आपको लगता है कि बिल नहीं भरा है तो उस व्यक्तिगत उस पर कार्रवाई कीजिए, जो आप कर सकते हैं। आपके पास पूरा प्रशासन है। आप जो ईमानदार ऑनेस्ट कंज्यूमर हैं उनको परेशान क्यों कर रहे हैं? जो व्यक्ति हर महीने बिल भर रहा है प्रॉपर। आप आंसू आपको सहयोग कर भी हमारा सरपंच है। जो विस्थापन की बात बोली, विस्थापन करना सही है, समस्या को खत्म करना? हम तो समस्या हल कराने आए हैं, लेकिन अधिकारी चाहते हैं कि हम गांव छोड़ दें। ये कैसे संभव है बताइए मुझे। छोड़ दे, मैं देवे तो मकान सब व्यवस्था देगा। मैं चाहता हूँ बिजली की समस्या जा रही है, जो विगत कम से कम 2-3-4 माह से जा रही। पिछले साल भी गई थी, लेकिन पिछले साल कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने सुधार कर दिया तो नहीं गई। अब उसके बाद 2 महीने पहले सरपंच के द्वारा उनको बंडा में भी अवगत कराया गया, लेकिन उनने आज तक उस पर कोई पहल नहीं की। और 4-6-8 दिन से कम विगत दिनों से इतनी परेशानी आ रही कि पूरी रात 8 बजते लाइट चली जाती, सुबह 11 के पहले लाइट नहीं आना। एक गाँव नहीं, बरा और आसपास से कम 10 गांव के ग्रामीण इतने परेशान है कि रात में बच्चों की अलग समस्या जा रही है। मौसम जी है कि बरसात का है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई सो नहीं पा रहा, मतलब बहुत समय। और वहाँ पे कोई जेई से कोई बात करे तो उनको बात ही नहीं करना, बात करना तो उनकी लैंग्वेज भी ऐसी है कि सामने वाला ये सोचता कि हाँ बात ही नहीं करना, फ़ोन ही लगाना। जेई से परेशान है सबसे बड़ी जो वहाँ का अधिकारी है, तो पूरे ग्रामीण लोग उस व्यक्ति से परेशान है कि कोई इंद्रपाल कन्नौजिया नाम करके है जी। तो इतने परेशान हैं वास्तव में वहाँ के लोग। एक व्यक्ति कोई ये नहीं बोल सकता कि इस व्यक्ति ने कोई हमारे हित का कोई काम कर दिया है। यहाँ ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला? उनने बोला है कि हम 2-4-8 दिन में करा रहे हैं, देख के एससी साहब को भेज रहे हैं। कलेक्टर साहब ने भी बोला है। अगर नहीं होता है, नहीं होता तो हम लोग 15 दिन बाद, 15 दिन का हम लोगों ने टारगेट दिया। नहीं होता तो 15 दिन बाद हम लोग बरा में खुद चक्का जाम करेंगे। समय से समस्या जारी कई वर्षों हो गए हैं कि अभी कम से कम समस्या तो भैया कम से कम ये है कि कम 5 साल की समस्या है कि 5 साल से समस्या जारी, लेकिन थोड़ा बहुत कर देते वो 10 दिन चल जाता, 15 दिन चल जाता, 15 दिन बाद फिर वही समस्या आने लगती। अच्छा, लाइट नहीं रहती, इससे जो समस्या उत्पन्न हो रही है, बच्चों के पेपर वगैरह भी आते हैं, बच्चों के पेपर स्कूल में भैया इतनी गर्मी पड़ रही कि अपन खुद देखो कि इतनी गर्मी पड़ रही है वहाँ पे। अब 11 बजे रात में अगर एक भी बच्चा कोई घर में है, छोटा सा बच्चा, अपन तो चलो ठीक है निकाल लो, राज्य से भी निकाला, लेकिन इतनी परेशानी आ रही कि वो तो आधी अस्पताल भरी। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। सुर्खी के रहने वाले अशोक जैन शुक्रवार को परिजनों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी 17 साल की गुम हुई बेटी को खोज निकालने की गुहार लगाई है।
अशोक जैन के मुताबिक उनकी बेटी 8-9 जुलाई की दरमियानी रात को गुम हो गई, जिसे काफी जगह तलाश किया और सुर्खी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन आज दिनांक तक कोई पता नहीं चल सका। उन्होंने कहा कि 10 दिन होने के बावजूद भी बेटी का कुछ पता नहीं चल सका। सुर्खी थाने में पूछने पर यही कहते हैं कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, जिससे वह मजबूर होकर एसपी कार्यालय पहुंचकर सागर एसपी से बेटी को खोज निकालने की गुहार लगाई। FIR की आता है एप्लीकेशन देने आई थी सर को। किस चीज़ की FIR? हमारी बच्ची 9 तारीख की रात में गोल हो गई थी और ये 8 तारीख 9 तारीख रात में, और यहाँ वहाँ 10 दिन हो गए, आज कुछ सुनाई नहीं हो रही, इसलिए हम लोग सर को ये वो एप्लीकेशन देने आए। तो क्या बोला फिर आपने? सर ने ये बोला, सर की फ़ोन लगाया कि अंदर इसका अब काम क्यों नहीं हुआ अभी। सर उन्हीं की बात भई है जो। तो क्या लग रहा है आपकी बच्ची कहाँ गई है, क्या किस हालत में होगी? ये हम लोगों को अभी कोई मालूम नहीं है, और जो है उनको ये लोकेशन मिल रही है पुलिस वालों से, वो बता भी नहीं रहे। कौन है विवेचक, कौन है सुर्खी थाने? मीना शर्मा। मीना शर्मा, वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है आपको? वो कर रही है, वो बोल देती है आज चलेंगे कल चलेंगे, वो कर रही हैं। एसपी साहब को आपने बताया कि विवेचक? हम बताया था तो मीना शर्मा है देखिए, तो उनका तो शर्मा है। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। शुक्रवार की शाम 4:30 बजे गाज गिरने से ग्राम सिंहपुर गंजन हाई स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 9वीं की एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। घटना उस समय घटित हुई जब 4:30 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद कक्षा 9वीं की छात्रा दीक्षा पिता पप्पू अहरवान निवासी भाटिया टोला इमझरा उम्र 15 साल साइकिल से घर की ओर जा रही थी। तभी हाई स्कूल से करीब 50 फीट दूर सड़क पर अचानक तेज आवाज के साथ आसमान से बिजली कड़की और छात्रा के ऊपर जा गिरी। बिजली गिरने से छात्रा बेहोश हो गई, जिसे तुरंत 108 एम्बुलेंस से देवरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। स्कूल के प्राचार्य मदन चौधरी ने बताया कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद सभी छात्राएं अपने अपने घर जा रही थी। बारिश नहीं हो रही थी और स्कूल से करीब 50 फीट दूर सड़क पर छात्राएं अपने अपने घर के लिए जा रही थी। तभी तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली चमक के साथ गिरी, जिसमें उनकी विद्यालय की छात्रा दीक्षा अहरवान की मौत हो गई। इस घटना के बाद अन्य छात्राएं घबरा गईं। देवरी पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है।